क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साधु महाराज, मेरा एक दोस्त था गौरी। बचपन से वह मेरी माँ जैसी रही है। वह एक बकरी थी और आज अचानक गायब हो गई। मैं कब से ढूंढ रही हूँ पर वो नहीं मिल रही है। हाँ हाँ हाँ, वो कोई साधारण बकरी नहीं है। वो तुम्हारी रक्षक थी जो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे मेरी गौरी चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें गौरी चाहिए तो तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा। वहाँ कुछ दूर और जाकर तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पर ध्यान रखना, उधर जाने में कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम संभल कर जा सकोगी? मैं अपनी गौरी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर राधा दक्षिण की ओर निकल पड़ती है। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। अरे, ये तो एक परछाई लग रहा है, पर क्यों रो रहा है? मुझे लगता है उसके पास जाना ही पड़ेगा। फिर राधा परछाई के पास जाती है। परछाई जब उसकी ओर देखता है तो और जोर से रोने लगता है। तुम कौन हो और इतना रो क्यों रहे हो? मैं कोई और नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। मैं कई सालों से जंगल में भटक रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिता? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से बांध रखा है। मैं उसका गुलाम हूँ। वो जो कहे वही करना पड़ता है। बेटी, तुम मुझे परछाई से आजाद कर दो और मुझे मुक्ति दे दो। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? माँ भी चली गई और आप भी चले गए। मैं नहीं रह पाऊंगी आप दोनों के बिना। तुम्हारी माँ जिंदा हो सकती है, पर तब तक जब तक मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या सच में पिताजी, मेरी माँ जीवित हो सकती है? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ जीवित है और वो सुरक्षित है, पर पहले मुझे मुक्ति दिलाना होगा। बताइए पिताजी, मुझे आपको मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तुम्हें तांत्रिक के पास जाना होगा। उसके हाथ में एक छड़ी होगी, उस छड़ी को तोड़ना होगा। वो छड़ी टूटते ही तांत्रिक की मृत्यु हो जाएगी और मैं इस छाया रूप वाले शरीर से आजाद हो जाऊंगा। पर तांत्रिक तो बहुत शक्तिशाली होगा। मैं एक साधारण लड़की होकर उसे कैसे हरा पाऊंगी? तुम साधारण नहीं हो बेटी, तुम रोहिणी नक्षत्र की जन्मी लड़की हो। तुम्हारा रक्षक वही परी थी, इसलिए कोई तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। तांत्रिक को हराने के लिए तुम्हें इस जगह से थोड़ी दूर पर जो गुफा है वहां जाना होगा। गुफा में एक पत्थर मिलेगा, वही पत्थर लेकर तुम तांत्रिक के पास जाओगी। तांत्रिक तुम्हें पहचान नहीं पाएगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, नहीं तो वो तुम्हें बलि देकर सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं वही करूंगी। तभी परछाई गायब हो जाता है। कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी को इस रूप से आजाद करा के ही रहूंगी और उस तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं। फिर राधा घने जंगल की तरफ बढ़ती है और गुफा आ जाता है। तभी राधा गुफा में घुसने लगती है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुक जाओ, तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकती। कौन बोल रहा है? मुझे अंदर जाना है और मुझे वह पत्थर चाहिए। अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो कौन सा दुख है जो बूढ़े पिता का सहारा छीन लेता है, माँ की ममता को आंसुओं में बदल देता है और वंश की ज्योति बुझा देता है? पुत्र वियोग। तुमने सही उत्तर दिया है, इसलिए तुम अब जा सकती हो। फिर राधा गुफा के अंदर जाती है, लेकिन तभी उसके सामने दो पत्थर होते हैं। एक सुनहरे रंग से चमक रहा होता है और एक साधारण सा पत्थर रखा होता है। अरे, यहाँ तो दो पत्थर हैं। इनमें से कौन सा असली है? मुझे क्या करना चाहिए? तभी रहस्यमयी आवाज गुफा से सुनाई देती है। राधा, इन दोनों पत्थरों में से कोई एक तुम्हारी रक्षा करेगा। सोच लो, अगर तुमने गलत पत्थर उठाया
तो तुम गायब हो जाओगी। अब मैं क्या करूं? कौन सा चुनूं? जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। इसका मतलब ये साधारण पत्थर ही असली पत्थर होगा, क्योंकि ये दिखने में साधारण है। यही सही है। राधा साधारण पत्थर उठाती है, तभी तेज रोशनी फैलती है और चमकदार पत्थर गायब हो जाता है। राधा, तुमने बिल्कुल सही पत्थर चुना है। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। अब तुम जा सकती हो और अपनी रक्षा कर सकती हो। राधा गुफा से बाहर आती है और थोड़ी दूर चलने के बाद तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंचती है। अब लगता है मैं तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंच गई हूँ। अब बस मुझे किसी तरह उसके कुटिया में जाना है। तभी तांत्रिक बाहर आता है। तुम कौन हो और एक साधारण सी बच्ची मेरी कुटिया में क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया है? सच सच बताओ। क्या बकवास कर रही हो? वो जो 20 साल पहले मेरे पास आए थे वही तुम्हारे माता पिता थे। अच्छा, तो तुम अर्जुन की बेटी है। तो बड़ी हो गई है। अब वक्त आ गया है कि तेरी भी बलि ले लूं, ताकि मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुमने मेरे माता पिता के साथ बहुत गलत किया है। तेरे माता पिता बहुत साल पहले आए थे। वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते थे, पर तुम्हारे पिता ने मेरे मंत्र विद्या को पूरा करने की कोशिश की। उसे एक संतान चाहिए था, तो मैंने उस राजकुमारी की आत्मा को बांधा था। उस आत्मा को मैंने तेरी माँ के गर्भ में डाल दिया और फिर तू जन्मी। पर मेरी तंत्र विद्या अधूरी रही, इसीलिए मैंने तेरे पिता को मार डाला। यही कारण है कि तेरे पिता की मृत्यु रहस्यमय थी। अब तो इतनी दिव्य कन्या बन चुकी है। राजकुमारी की आत्मा तेरे में बसी है और मैं तेरी बलि लूंगा। तेरी बलि से वो आत्मा दिव्य ज्योति बनेगी और मैं उस ज्योति को अपने अंदर समाहित कर सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने माता पिता का बदला लेकर रहूंगी। तभी वो अपने हाथ से वो साधारण पत्थर तांत्रिक के सामने रख देती है। वो क्या है? तुम ये पत्थर यहाँ क्यों लाई हो? इसे लेकर यहाँ से जाओ। तभी पत्थर से एक तेज रोशनी निकलती है और तांत्रिक जलकर राख हो जाता है। तभी राधा तुरंत दौड़कर तांत्रिक की छड़ी पकड़ती है और उसे जोर से तोड़ देती है। तभी उसके पिता की परछाई आता है। पिताजी, आप यहाँ? हाँ बेटी, अब मैं इस धरती के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ, पर जाने से पहले तुमसे कुछ सच कहना जरूरी है। क्या सच? पिताजी बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। जब मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने मुझसे कहा कि राजकुमारी की आत्मा को तुम्हारी माँ के पेट में डाला था, पर उससे पहले ही उसने राजकुमारी को मार दिया और उसका शरीर आज भी यही दबा पड़ा है। क्या सच? पिताजी बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। हाँ बेटी, वो शरीर मैंने देखा है। तांत्रिक ने उसे यहाँ छिपा कर रखा था ताकि तुम्हें भी मारकर दोनों शरीरों को भस्म कर दे और अपने लिए महाशक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए तुमको उस राजकुमारी के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा ताकि वो शरीर कोई गलत हाथों में न पड़े।